हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के जोन वाइज प्रोडिक्शन में अगला जोन हमारा होने वाला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जोन, ठीक है। और इसके हम जो अभी आपका ये जो प्रिडिक्शन चल रहा है वो फाइनल सीसीटीसी की प्रिडिक्शन हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी इसी की है तो सबको इसी की कटऑफ ज़्यादा जानना है। तो हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि सभी जोन की मैंने की है रिसेंटली, अहमदाबाद जोन की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल किया जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। जो भी एनालिसिस है वो आपका रॉ प्रो रेटेड पे होगा, ठीक है। प्रो रेटेड जो मार्क्स आया है उसके बेस्ट पे होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। रेलवे भी लगातार आपको अपडेट देता रह रहा है, तो चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा अपडेट आएगा आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो चलो बिना टाइम गंवाए कट ऑफ वीडियो एनालिसिस करते हैं और सारी चीज समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये है आपका अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद जोन का यहाँ पर वैकेंसी चार्ट। और ये है आपकी अभी जो सीबीटी 2 की कट ऑफ गई है वो, सॉरी, ये टाइपिंग टेस्ट की जो कट ऑफ गई है वो। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक ही टाइपिंग पोस्ट थी, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। उसमें दो रीजन थे। एक में डब्ल्यू आर में वैकेंसी ज़्यादा थी 46, और एक में आपकी कम वैकेंसी थी। तो सीधा सीधी बात है, जिसमें कम वैकेंसी होगी उसकी ज़्यादा कट ऑफ गई होगी। तो आप देख पा रहे होगे 3 NAIR का एक ही सीट है इसमें और एक इसमें एसटी में। तो दो सीट पे यहाँ पे कट ऑफ गई है 83 गई है। अब 83 को हम कैलकुलेट करके अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो है जितनी भी वैकेंसीज है उसका 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना था, ठीक है। ऐसा ही होता, मतलब नोटिफिकेशन में मेंशन है, बट ये जरूरी नहीं, वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन में ही मेंशन है, और जब मेंशन है तो उसका उसकी भी कोई। तो यहाँ से अगर 48 48 वैकेंसी होती है, 48 वैकेंसी का अगर 8 गुना करते हो तो 384 कैंडिडेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट किए जाने चाहिए। बट अगर अहमदाबाद जोन को जाओगे तो वहाँ पे 550 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। तो अब देखो यहाँ पे पूरी वैकेंसी हमारी कितनी है, 48। 384 होना चाहिए था 8 गुने से, ठीक है। लेकिन 550 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 11 दशमलव समथिंग आ रहा है, इतना बच्चा सिलेक्ट हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि इसकी देखते हैं कि यूआर में जो वैकेंसी है उसका 8 गुना भी बुलाया जाएगा। तो 23 एक 24, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 24 का अगर 8 गुना करोगे, ठीक है, तो 8 चौका 32, 3, 8 दूना 16, 3 19, 192 आएगा। और 192 का जो डेटा दे रहा होगा वही हमारी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताऊं कि यहाँ मिनिमम कट ऑफ जो गई है वो आपको गई है 80.35। तो ये अगर आप निकालोगे तो 96 पॉइंट समथिंग जाएगी, यानी 96 प्लस कह सकते हो कट ऑफ गई है। मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था रॉ बेस पे 94, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो इससे थोड़ा सा ऊपर गई है क्योंकि प्रोडेटेड के कारण, ठीक है। क्लियर है। देखो, रॉ और प्रोडेटेड में आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये मार्क्स किसी के 5 बढ़े हैं, किसी के 3 बढ़े, किसी के 4 बढ़े, किसी के 6 बढ़े, किसी के 7 बढ़े, ऐसे मैक्सिमम के बढ़े ही हैं। तो ये एवरेज जो है वो आपको ज्यादा दे देगा। अगर आप इसके एवरेज देखोगे तो 6 4 10, ठीक है। 8 इसके हो जाएंगे 18, 7 25, ठीक है। अब 25 हो गया, इसको 5 करोगे तो ये 5, यानी कि 5 नंबर एवरेज सबका बढ़ा है। इसी डेटा में मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। तो बढ़ने के कारण जो है हर एक जोन की कट ऑफ थोड़ी सी फ्लैक्चुएट की है। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कि हमारा कितना है। तो हमारे अकॉर्डिंग 192 बच्चे होने चाहिए थे, बट अगर रेलवे की जो आई है लिस्ट, उस लिस्ट में बढ़ी हुई लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास कितना बच्चे एक्चुअल में सिलेक्ट हुए होंगे, 275 ऐसे होंगे जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे। यानी कि ये 550 की लिस्ट में ना 275 ऐसे होंगे जो यूआर की कट ऑफ गई है ना मिनिमम, ये वाली, ठीक है। यानी कि इस कट ऑफ पे फाइट कर रहे होंगे, ठीक है। 96 वाले पे। अच्छा, एक चीज समझो कि यहाँ पे आपकी गई है 96, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज समझा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देखो कि जो सबसे लोवेस्ट आपकी यहाँ पे गई है कट ऑफ, मतलब सबसे जो कम वैकेंसी है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, यहाँ पर गई है, उसकी सीट है 2, ठीक है। और 2 सीट पे अगर आप फाइट यहाँ पे निकालोगे इस रेशियो से, तो यहाँ पे ये निकल के दे रहा है कि 23 ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स कितना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
120 का हमारे पास कितना है? 83.0। 83.0357 देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि 99 पॉइंट, ठीक है, 99.64, ठीक है। तो 23 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो या तो 99.64 ला रहे हैं या इससे ऊपर ला रहे हैं। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका भी आपको बुलाया गया होगा, ठीक है। उतना ही गुना बच्चा बुलाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 23 बच्चों के लिए तो 263, ठीक है। देखो यहाँ पे 275 लोग बुलाया जाना था पूरा का पूरा, 23 बच्चे हो गए हैं, तो 262 बच्चा बच्चा, अप्रोक्स अप्रोक्स वही 262 बच्चा जो है, सॉरी 262 कह रहा हूँ, ये क्या किया 48, मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती कर दी है क्या? 48 से अगर हम करेंगे, ओहो हो सॉरी, मैंने 48 से नहीं किया था, मैंने किया था यहाँ पर 24 से। मैं 48 से क्यों कर रहा हूँ, 24 से किया था ना। तो 24 से किया था तो 274, तो मैंने 275 लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे दो है तो दो में 22 बच्चा ऐसा होगा, ठीक है। 22 एक 23 बच्चा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ले लोगे, हाँ, तो देखो ये 23 बच्चा हो गया। अब 275 में से 23 अगर आप घटा दोगे तो 200, ये 52 बच्चा आएगा, राइट। 252 बच्चा आएगा जो ऐसा होगा, जो ये मिनिमम जो कट ऑफ गई है 96 प्लस, उससे ऊपर होगा, ठीक है। क्लियर है? आया बात समझ में? तो एक चीज आप समझ गए होगे कि 99 से ऊपर लाने वाले मात्र 23 बच्चे हैं, ठीक है, अहमदाबाद जोन में प्रो रेटेड के बाद। और 100, सॉरी 252 बच्चे ऐसे हैं जो 96 से ऊपर ला रहे हैं और 99.64 से नीचे ला रहे हैं, इसके बीच में है, ठीक है। यानी कि तीन जो नंबर है, तीन नंबर के बीच में इतने बच्चे लाई कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो मिनिमम कट ऑफ आपकी गई है ये 96 और मैक्सिमम गई है 99, ठीक है। अब आपको पता है कि जो इस पोस्ट की कट ऑफ जाएगी वो हाई ही जाएगी क्योंकि एक ही बच्चा लेना है, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे कैलकुलेट किए गए हैं, 23 बच्चे को बुलाया गया है पेपर देने के लिए। तो इसमें से कुछ बच्चे फेल करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सीसीटीसी में चले जाएंगे, तो ऐसे करके यहाँ पर एक बच्चा जो सिलेक्ट किया जाएगा तो उसकी कट ऑफ हाई ही रहेगी, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इसके लिए हम चलेंगे सीबीटी वन की कटअप को। सीबीटी वन की कटअप को अगर आप देखोगे तो सीबीटी वन की कटअप में ना सीसीटीसी की जो है यहाँ पर 80 दशमलव ये गई थी, और जो जेसीसी है उसकी यहाँ पर 78 गई थी, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई सीसीटीसी के लिए क्वालिफाई किया होगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर गया होगा। तो ऐसे में आपका यहाँ पर जो है हाईली चांसेस है कि जो मैक्सिमम बच्चा होगा वो सीसीटीसी के लिए होगा यहाँ पे। अब अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो सर्वे हमारे पास आया है, जबकि ये एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी मैं इसी को मान लेता हूँ एग्जैक्ट, कि 80% ऐसा है जो ओवरऑल जो सिलेक्ट हुए हैं ना यूआर के कैटेगरीज, मतलब यूआर के कटअप पे, उसका 80% का सीसीटीसी प्रेफरेंस है। तो हमारे पास अभी हमने देखा ना कि 275 बच्चा हमारे पास सिलेक्ट हुआ था, यूआर की कटऑफ को क्लियर किया था। तो 275 का अगर आप 80% निकालोगे तो 220 बच्चा इसमें से ऐसा है जो क्या कर रहा है, यूआर की कटऑफ पे फाइट कर रहा है, और वो उसका जो सीसीटीसी फर्स्ट प्रेफरेंस है। क्लियर है? यानी कि ये जो आपने मार्क्स देखा 96 से लेकर इस मार्क्स के ऊपर तक 220 बच्चा ऐसा है, टोटल तो 275 है लेकिन उसमें से 220 ऐसा है जिसका सीसीटीसी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो आप कि हमारे पास जो टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल वैकेंसीज हमारे पास 91 है, ठीक है। यानी कि 91 लोग तो सिलेक्ट होंगे यूआर से, मतलब यूआर के जो कट ऑफ को क्लियर करेंगे 91 लोग, उसमें से कुछ यूआर के होंगे, कुछ अदर कैटेगरी के होंगे, और कुछ आपके, मतलब अदर कैटेगरी में ये लोग भी आ जाते हैं, और कुछ आपके जो है ओबीसी एससी एसटी ये लोग भी होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? लेकिन हम बात कर रहे हैं सीसीटीसी की, तो सीसीटीसी की अगर देखोगे तो 63 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 63 लोग तो यूआर वाली कट ऑफ क्लियर करेंगे, हाईएस्ट यूआर ही जाती है ना। तो यहाँ पर यूआर के बच्चे को जब सिलेक्ट किया जाएगा तो 63 वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। अब देखो 63 वैकेंसी को जब फुलफिल किया जाएगा तो सबसे पहली चीज समझो कि किसी भी हाल में यहाँ पे तो यूआर की ही वैकेंसी है, अदर वैकेंसी तो है नहीं, तो इसकी कट ऑफ हर हाल में आगे जाएगी,
तो यानी कि जो आपके 23 टॉप लोग थे, क्योंकि इसकी कट ऑफ ऑलरेडी 99 पॉइंट इतना गई है, तो जो टॉप के लोग थे उसमें से 23 में से एक लोग तो चले जाएंगे। ठीक है। अब देखो ये एस टी का है ना ये वाला, तो ये एस टी का है तो एस टी कैटेगरी ही ले जाएगा। ठीक है, तो ये यूआर वाले में तो नहीं आएंगे। तो एक जो यहाँ पर एक जो यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, तो एक वैकेंसी यहाँ से चली जाएगी तो आपके पास बचेगा कितना, 23 में से एक चला जाएगा तो 22 बचेगा। अब 22 ऐसे हैं जो 99 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, 99 क्या, साढ़े 90 से ऊपर ला रहे हैं। ठीक है, 22 लोग हैं। रही बात इसकी, कि यहाँ पर इसकी गई है 96। ठीक है, 96 गई है कट ऑफ, 96 पॉइंट समथिंग। अब देखो इसमें जो है हमारे को चुनना है 23 लोग। अच्छा, रही बात यहाँ पर ये 4 वाली, अगर आप सीबीटी 1 की भी कट ऑफ देखोगे ना, तो ट्रेन क्लर्क की ज्यादा गई थी अहमदाबाद जोन में। ठीक है, तो जो ट्रेन क्लर्क का यहाँ भी होगा ना, उसकी भी कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगी। ठीक है, 4 गो वैकेंसी है यहाँ पर आपकी यूआर की। ठीक है, और यहाँ पर अदर कैटेगरी की ये हैं, तो देखो यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, तो ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली ओबीसी के बच्चे जो हैं यूआर में ही फाइट करेंगे, तो यूआर की कटअप जो है वो हाई ही जाएगी इस पोस्ट के लिए भी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इसकी भी कटअप हाई जाएगी। तो जो इसमें जो है मिनिमम, मैं आपको कहता हूँ कि इसमें ऐसे दो जरूर ऐसे होंगे बच्चे, जो आपको ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो कट ऑफ है, जो 99 से ऊपर वाली मार्क्स में जो 22 बच्चे अभी रह गए हैं, उसमें आपके 20 बच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अब आपका 99.64 से जो ऊपर कैंडिडेट की संख्या है वो 20 है। ठीक है, जो यूआर कैटेगरी को क्वालिफाई करेंगे कट ऑफ को। ठीक है, अभी भी कर रहे होंगे। अब देखो 20 बच्चा है, अब हमारे पास क्या है कि इसमें से हमें चाहिए 63 बच्चा सेलेक्ट करना है। तो जो बच्चा इधर जो होगा, तो 20 बच्चा जो सीसीटीसी को डाले होगा, वो टाइपिंग में पास करे या फेल करे, उसको सीसीटीसी मिलने के ज्यादा चांस है, क्योंकि प्रेफरेंस उसका सीसीटीसी है। ठीक है, तो 20 बच्चा ये हुआ, क्लियर है। और अभी आपने देखा कि 96 से लेके 99 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे थे, वो बच्चे थे 300, सॉरी वो बच्चे थे हमारे पास 252। ठीक है, 252 बच्चे थे। अब उसमें से जो देखो आप यहाँ पे 220 का सीसीटीसी प्रेफरेंस था, तो 20 बच्चे आप इसमें डाल दो तो बचेंगे कितने बच्चे, 200 बच्चे। ठीक है, अब इस 252 में से 200 बच्चे बचेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अहमदाबाद जोन की जो कट ऑफ है ना सीसीटीसी की, वो 96 से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, 96 से ऊपर रहेगी। क्लियर है। 96 से ऊपर जाएगी। क्लियर है। अब देखो 96 से ऊपर जाएगी, इतना आपको यहाँ पर पता चल गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं सारी चीजें एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। मैंने एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अभी डेटा आया है, ठीक है, अभी जो डेटा आया है उसी डेटा के बिहाफ पे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो है ना, ये 23 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे टॉप 90 पॉइंट, जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है उसमें से ऊपर कर रहे हैं इसको, या 99 पॉइंट। ठीक है, 99.64 आई थी, इससे ऊपर करने वाले 23 बच्चे थे। तो जब इस पोस्ट की सिर्फ टाइपिंग की कट ऑफ हमारी 99.64 गई है, तो ऐसा तो जरूर होगा जो 23 लोग जो हाई स्कोर कर रहे हैं उसमें से एक सीट तो जाएगी जाएगी यूआर वाली, तो 22 सीट बची। अब ये जो 23 वैकेंसी आप देख रहे हो, ठीक है, ये 23 वैकेंसी हटाओ, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 4 वैकेंसी। ठीक है, ये 4 वैकेंसी में दो सीट तो मानो कि जरूर ऐसा होगा जो ये टॉप वाला ले जाएगा, तो 20 बचा। अभी देखो ऐसा नहीं है, जो जूनियर क्लर्क में होगा वो भी तो टॉप स्कोर कर रहा होगा। ठीक है, और उसके प्रेफरेंस, क्योंकि आपको मैंने 80% का कहा ना कि ये 80% जो बच्चे हैं, यानी कि 220 बच्चे, तो 252 जो बच्चा बच्चा है इसमें। ठीक है, ये 252 जो बच्चा आपका बच्चा है जो नीचे में है, तो उसमें आपके यहाँ पर, सॉरी, 220 बच्चा आ रहा है, 275 में से 220 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 55 बच्चा, यही बचा ना। तो ये 55 बच्चा तो इसी के लिए एलिजिबल होगा। तो इसमें भी जरूरी है, ये 23 वाला जो है उसमें भी होगा ना कि कुछ बच्चे आपके ये टॉप स्कोरर में होंगे, फिर भी मैंने उसको काउंट नहीं किया। ठीक है, तो ये 20 बच्चा बच्चा। अब हमारे पास टोटल 63 वैकेंसी है, तो इसमें से अगर 20 को निकाल दो फिर भी हमारे पास कितना बचता है, तो 20 को जब निकालोगे तो हमारे पास वैकेंसी बच रहा है ना, यहाँ पे 63 में से 43 वैकेंसी बच रहा है, इसको भी फिल करना है। और यहाँ पे 200 में से 20 चला जाएगा तो 200 बच्चे बचेंगे जो 96 प्लस नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझोगे कि किसी भी हाल में ये डेटा यही कह रहा है कि 96 से बिलो नहीं जाएगा आपका अहमदाबाद जोन का कट ऑफ। ठीक है, सीसीटीसी का।
क्लियर है। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पर, तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि अहमदाबाद जोन से हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 96 से नीचे सीसीटीसी का कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे बच्चे जो हैं ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। और रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि सीसीटीसी का जो कट ऑफ है CBT 1 में वो ज्यादा गया था टाइपिंग पोस्ट है, और एक ही टाइपिंग पोस्ट है। अगर अकाउंट क्लर्क होता और उसकी कट ऑफ ज्यादा ही तो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता, बट एक ही है तो इसलिए वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ क्या जाएगी। तो देखो, मैं जो भी जोन का एनालिसिस आपको ये डीप एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आफ्टर रिजल्ट जो है ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो कि हमेशा की हाई ही कटअप जाएगी तो जाएगी सीसीटीसी की, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ जोन की हाई जाएगी, कुछ जोन की लो भी जाएगी, जैसे कि जहाँ की वैकेंसी कम होगी वहाँ कम ही जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जा सकती है कटअप। तो देखो, अगर आप अहमदाबाद जोन से हो, यूआर से अगर 98 मार्क्स आ रहे हैं प्रो रेटेड 120 में से, तो आप सीसीटीसी के कटअप को क्लियर कर सकते हो। अभी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगर वहीं पे एससी की बात करें तो 93, एसटी की बात करें 91, ओबीसी की बात करें 97, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 96। ठीक है, ये कट ऑफ अगर आप क्लियर कर रहे हो, प्रो रेटेड में है, तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसमें +-2 की मार्जिन रहेगी, क्योंकि एज यूजुअल मैंने सारी चीज़ें जो है खुद से मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके बनाए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मार्जिन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पॉइंटों में होता है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिनका मार्क्स प्रो रेटेड में कुछ कुछ पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसका 95 था तो 5 नंबर ही डायरेक्ट बढ़ गया, तो ये तो पूरा है। लेकिन किसी का ऐसा होगा कि पॉइंट में होगा, जैसे 99.69, किसी का ऐसा होगा जो 99.78, ऐसा करके होगा। तो इसलिए ये जो मार्जिन है वो रखना पड़ता है। ठीक है, तो 2 नंबर का मार्जिन रहेगा। खैर, ये बहुत रेयर केस में होगा कि बहुत एग्जैक्ट अगर नहीं जाएगा तब, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोरेटेड में 5, 7, 4 ऐसे नंबर बढ़ा है, तब जाके मार्जिन में कटअप गई है। ठीक है, किस किसी जोन की। लेकिन वही अगर इतना नंबर नहीं बढ़ता, सबका 1, 2 नंबर ऐसे बढ़ता या कुछ ही कैंडिडेट का बढ़ता, तो आपको दिखता कि ये जो मैंने प्रिडिक्ट किया था उसी में रह जाता। ठीक है, तो इसलिए ये जो मार्जिन है वो तो रेयर केस का है, बट आपके अगर प्रो रेटेड मार्क्स इतना इतना है ना, तो आप सीसीटीसी के लिए 110% जो है अहमदाबाद जोन में क्वालिफाई कर रहे हो। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक कड़ा बताई थी, जो आपको टाइपिंग पोस्ट की बताई थी, और ये नॉन टाइपिंग की। ये मैंने जस्ट आपको सारे जोन की नहीं आई थी, तो मैंने आपको जस्ट बता दिया था कि ऐसे ऐसे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरी जो कट ऑफ थी उससे कुछ नंबर बढ़ रहे थे। ये मैंने आपको डीपली एनालिसिस करके नहीं बताया, कोई कोई तो मैच करेगा, कोई कोई नहीं मैच करेगा, 1, 2 नंबर उससे भी ज्यादा बढ़ रहा हो। जैसे कि मैंने आपको 96 बताया था टाइपिंग, नॉन टाइपिंग की, सीसीटीसी की, तो यहाँ पे 98 गई। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा एनालाइज करने के बाद चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे के जोन का आएगा, परेशान मत होना, सभी जोन आएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पे नए होंगे, चैनल को जो सब्सक्राइब करना।